हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। राइट, हमने पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने देखा कि रेट क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, इनिशियल रेट कैसे निकालते हैं, रेट की यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखो, होते तो बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट पढ़ना है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं बच्चों। और ये जो आप फर्स्ट वाला फैक्टर देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, ये आपके केमिकल काइनेटिक्स का 80% सिलेबस इसी के ऊपर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ लिया तो 80% सिलेबस आपका खत्म हो जाता है। राइट, सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर है कैटलिस्ट। तो अभी हमने देखे 4 ऐसे फैक्टर्स जो हमारे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जिसमें हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। राइट, चलिए चलते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम चेक करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। जो अभी हम पीछे से सीखते आ रहे हैं कि कोई भी रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, राइट, एनी वर्ड इज मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जो हमने रेट में देखा है, हमने देखा है ना क्या होता है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट जैसे जैसे आप जब रेट करवाते हो उसका रिएक्शन, तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है। जो हमने पीछे सारा ग्राफ देख लिया ऑलरेडी। राइट, तो ये तो थ्योरेटिकली हो गई कि रेट, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। जो हमारे माइंड में नॉर्मल चीज़ें आती है कि हाँ ये होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ और था। राइट, एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब इसको चेक किया तो उन्होंने यही देखा कि देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन पावर n। मतलब उन्होंने क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। अब आप देख रहे हो ये जो आया दैट इज एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, थ्योरेटिकली नहीं। क्योंकि कभी भी कोई भी फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, उसको हम थ्योरेटिकली नहीं चेक कर सकते, उसको हम एक्सपेरिमेंटली ही चेक कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हो। तो उन्होंने बोला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। राइट, है ना, ये एक्सपेरिमेंटली हो गया। और थ्योरेटिकली हम क्या सोचते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अब ये n क्या है, सवाल ये है कि ये n है क्या, कॉन्सेंट्रेशन पावर n, व्हाट इज n। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं n को हम बोलते हैं कि n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो n है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, अब यही आपका रिएक्शन का ऑर्डर है, मीन्स डिपेंड करता है n के ऊपर कि आपका क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा आपके रिएक्शन पे, क्या फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है n के ऊपर। राइट, n क्या हो सकता है, n में भी इंटीजर एंड इट में बी अ फ्रैक्शन। ये एक इंटीजर हो सकता है, नहीं तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को का कोई भी रिलेशन नहीं, डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मीन्स इसका स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता। राइट, मान लो स्टायोकायोमेट्री, मैंने क्या बोला था, मान लो ये n है, ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मान लो यहाँ पे इसकी 1 है, इसकी 2 है, कुछ इस तरीके से है, दिस इज स्टायोकायोमेट्री, राइट। ये तो आप जानते हो। कहता है कोई भी रिलेशन नहीं होता है स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर। थर्ड पॉइंट कहता है ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए कि कोई भी ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब भी आपको बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, उसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते, अदरवाइज देयर आर नो वे। हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि जब तक n की वैल्यू क्या है, उस पे ही डिपेंड करता है, आपका पूरा केमिकल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, इसी पे आपका ऑर्डर का पता चलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे सपोज, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन दैट इज AA प्लस BB, क्या बना रहा है ये CC, राइट। अब देखो यहाँ पे A क्या है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल a इज व्हाट, दैट इज स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। A क्या है यहाँ पे, A इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे, A प्लस B है रिएक्टेंट, ठीक है। एंड स्मॉल a स्मॉल b इज स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है C, ठीक है। अब ये आपका प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो साथ में स्मॉल, यहाँ पे जो साथ में स्मॉल वाले हैं बच्चों, यहाँ पे ये कैपिटल B आगे स्मॉल होगा, दैट इज A प्लस, ठीक है, BB, क्या बना रहा है ये CC, कुछ यही बना रहा है ना। तो A and B is what reactant and C is what product, and this is stoichiometric coefficient जो तीनों के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट अब बोलता है कि चलो इसका रेट कैलकुलेट करो, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें लिखना है तो हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से लिखें, तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो फिर इसमें हुआ एक्सपेरिमेंट, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट कैसे लिखेंगे रेट को, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बोला था, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला आपका रिएक्शन था, ठीक है, और ये क्या बनाता है, दिस, कुछ इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे दिस वन इज रिएक्टेंट, राइट। तो रेट इज व्हाट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, पावर n, यही था। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, दैट इज AB रिएक्टेंट, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन A, P इज व्हाट, दैट इज n का पावर जो हम लिए हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, दैट इज P। Q इज व्हाट, Q इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, राइट। तो ये A टू द पावर P है और ये B टू द पावर Q है बच्चों। तो इसको आप ये मत समझना AP है, दिस इज A टू द पावर P, दैट इज पावर, एंड B टू द पावर Q, कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे P हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, और Q है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। अब बोलता है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, राइट। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो P प्लस Q, देखो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल आपका। तो आपको क्या करना है, जो भी उसका ऑर्डर है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, उसको ऐड कर देना है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, दैट इज P प्लस Q, राइट। दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n इज इक्वल टू व्हाट, P प्लस Q। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि हम किस तरीके से रेट को लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, दिस कैन ओनली बी वन बाय एक्सपेरिमेंट नॉट थ्योरेटिकल। इसको हम कैसे कर सकते थे, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता कर सकते थे, अदरवाइज थ्योरेटिकली हम पता नहीं कर सकते थे, राइट। जैसे नॉर्मल मान लो आपका यहाँ पे घर है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्यों कर रहे हैं, थ्योरेटिकली क्यों नहीं कर रहे, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, राइट। चलो पहले एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर मान लो यहाँ पे आपका घर है, दिस इज योर होम, और यहाँ है आपका स्कूल।
आपको यहाँ से यहाँ स्कूल जाना है नॉर्मल, ठीक है। रोड अगर स्ट्रेट है, यहाँ पे कुछ तो ठीक है, आपको टाइम पता है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे इतनी देर में, लेकिन अगर यहाँ पे कोई गड्ढा है, ठीक है, अब गड्ढा यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से है तो कितना ट्रैफिक होगा, क्या होगा, डिटरमाइन कर सकते हो विदाउट एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकली आप बता सकते हो। आपकी टीचर ने आपसे पूछा कि कब तक आओगे तुम स्कूल, राइट, कब तक आ पाओगे, तो तुम क्या बताओगे उसको? जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक यहाँ की वेलोसिटी, जब तक हम यहाँ पे स्पीड नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, क्या है, तब तक हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब तक आप जाओगे नहीं, कितना टाइम आपको लग रहा है, क्या ट्रैफिक है, उसके बिहाफ में ही आप उनको बता सकते हो। तो थ्योरेटिकली हम चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम चीज़ों को बता, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एन, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हम कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के कॉन्सेंट्रेशन एन, राइट। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इलेबोरेट नहीं कर रही, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत जगह ये चीज़ें पढ़ी है। अब यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, या फिर आप उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये के पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। के अभी ये यूनिट में बताऊंगी के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये के पार्ट, राइट। तो यहाँ पे के क्या है, के रेट कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। अब सवाल आता है कि के की यूनिट क्या है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अब के इज इक्वल टू आर बाई कॉन्सेंट्रेशन एन होगा। अगर यहाँ से आप निकालो तो क्या होगा, अगर हमें पता है बच्चों R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन N है, ठीक है। अब यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या करोगे, R बाई कॉन्सेंट्रेशन N होगा, ठीक है। रेट का हमें पता है, हमने पीछे निकाला हुआ है, यूनिट मोल पर लीटर, राइट, मोल पर लीटर होता है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर रेट टाइम, तो मोल पर लीटर बाई टाइम होगा। देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है, मोल बाई लीटर कर दो नॉर्मली, रुको, मोल पर लीटर टाइम होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू आती है आपकी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स -1 मीन्स, राइट, 0.1 बाई मोल LTN। अगर हम ए और बी के रेस्पेक्ट में देखें इसका, तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, राइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू मोल पर लीटर 1 - n टाइम -1 होगा, यहाँ से निकालोगे तो ये जो है ना बच्चों, इसको हम फॉर्मूला डिराइव करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के तो मैं आपको बता दूंगी, डिराइव कैसे किया है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जो हमारा यूनिट ऑफ के होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स मीन्स टाइम -1। दिस इज द यूनिट ऑफ के। चलिए अगर आपसे बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 के रिस्पेक्ट में निकालो, तो कैसे निकालें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला 0 ऑर्डर पे अगर हमें निकालना हो तो हम, क्योंकि ये बहुत, देखो पूरा ही काइनेटिक्स बोलता है, काइनेटिक्स के अंदर यही बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। किस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, कैसे करोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें किसी भी रिएक्शंस को जानना होता है किस तरीके से। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंडस्ट्री में कोई भी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हमें उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री कम खर्च में अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है, राइट, ये हर इंडस्ट्री का मोटो होता है। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी पीछे हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे ऑर्डर, अगर हम बात करें यूनिट की के की, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अगर 0, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा मीन्स n का निकालना है, n होगा, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल बाई लीटर 1 - 0। अगर हम फॉर्मूला देखें यूनिट ऑफ के का क्या फॉर्मूला है, मोल बाई लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ
K मोल बाय लीटर 1 माइनस 0 टाइम माइनस 1, राइट, यही होगा ना 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो हम K की वैल्यू क्या लिखेंगे, मोल बाय लीटर टाइम माइनस 1। अगर यही चीज़ बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें बताओ K की वैल्यू क्या होगी, राइट, तो N कितना होगा 1, N इज इक्वल टू 1, दैट इज N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या डालोगे, यूनिट ऑफ K हमें पता है मोल बाय लीटर 1 माइनस N टाइम, तो N की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो K इज इक्वल टू व्हाट, टाइम माइनस 1। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूनिट्स, तो आपको ये यूनिट्स पता होने चाहिए कि 0 ऑर्डर के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या यूनिट्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं, मोल पर लीटर, यहाँ पे देखो टाइम माइनस 1। अब K अगर मान लो, देखो ये चीज़ें हम क्यों बताते हैं, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, देखो बच्चों होता क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर K की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 1 माइनस 0, तो मोल पर लीटर टाइम माइनस 1 ये आ रही है ना। फर्स्ट अगर रखा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देख रहे हैं तो वहाँ पे N 1 है, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, टाइम माइनस 1, कुछ इस तरीके से दिस वन होगा। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये 0 ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, इसको कैसे पहचानना है। तो देखिए K की वैल्यू अगर गिवन, ये गिवन होती है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन होता है। अगर 3 सेकेंड माइनस 1 कुछ इस तरीके से अगर गिवन है K की वैल्यू, तो आप तुरंत देख के समझ जाओगे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का K का वैल्यू कितना है, टाइम माइनस 1 है। तो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। रिएक्शन को देख के आपको डिटरमाइन करना है कि हाँ भाई ये K की वैल्यू दी है, मतलब ये चलता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से होता है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो सीधे आप वही पुट कर दो 2, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, माइनस 1 टाइम इनवर्स, राइट। यहाँ पे अगर मान लो कि K की वैल्यू 3 सेकेंड माइनस 1 दिया रहेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि फर्स्ट 0 और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, राइट। इस तरीके से K की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉपी पेन निकालना और इस चीज़ को एक बार फिर से दोबारा लिखना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें यूनिट ऑफ K पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू मोल बाय लीटर टाइम इनवर्स। अगर हमें फर्स्ट के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला K की निकली है 1 माइनस N, यहाँ पे हमें 0 1 2 लगाना है, दैट्स इट। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हमने सीखा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, राइट, जो क्या करते हैं, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ कैटलिस्ट। कौन से अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं तो उसमें कहता है कि कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को ये अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेरिमेंटली ही पॉसिबल है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एन, मतलब सारा खेल जो है वो है एन का, राइट। हमने ये सीख लिया, हमने ये समझ लिया, एन इज व्हाट, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे डिटरमाइन करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।